हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैज़ अफगानिस्तान ऐसे ही भारत को अपना भाई और अब इतना भारत से प्यार नहीं करता। ऐसे ही प्यार क्यों करता है कि भारत अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ कर चुका है कि मैं कहता हूं अफगानियों के लिए पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। तो आज हम देखने लगे हैं इंडिया के 500 टॉप 500 मेगा प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। जो इंडिया ने 500 प्रोजेक्ट इंडिया ने ये 500 प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं अफगानिस्तान में, या कंप्लीट हो गए या चलाए, मतलब कुछ कंप्लीट या जो भी है। हाँ। मेगा प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बीच में कंप्लीट भी हो गए हैं, चलाए हुए हैं, चल रहे हैं, काम भी हो रहा है, तो सारा कुछ होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। इस वीडियो में आप उन कई सेवाओं और परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जो भारत ने अफगानिस्तान में प्रदान की हैं। भारत ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, भवन, सुरक्षा और कानून के शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की मदद की है। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत अफगानिस्तान संबंधों की जड़ें प्राचीन काल में हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों देश सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग होने से पहले दोनों देश एक साझा सीमा साझा करते थे और व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती थीं। 2005 से लड़कियों और महिलाओं सहित लगभग 60,000 युवा अफगानों ने भारत में अध्ययन किया है और फिर सभी भारतीय स्नातक अपने देश लौट आए और विभिन्न नौकरियों में अपने लोगों की सेवा की। भारत ने काबुल में हबीबी स्कूल को बहाल किया। भारत में अफगान छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सालाना 500 शैक्षणिक दीर्घकालिक छात्रवृत्ति, अफगान सिविल सेवकों के लिए उनकी पसंद के भारत के तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 500 अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यूएनडीपी और अफगानिस्तान और भारत की सरकारों के सहयोग से अफगानिस्तान में लोक प्रशासन के लिए क्षमता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों के रूप में 20 भारतीय सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व। अफगानी युवाओं को बढ़ईगीरी, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, चिनाई और सिलाई में प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारत अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। जनवरी 2009 में अफगानिस्तान को खाद्य संकट से उबरने में मदद के लिए 250,000 मीट्रिक टन गेहूं के उपहार की घोषणा की गई। हर महीने 30,000 से अधिक अफगानों को 5 भारतीय चिकित्सा मिशनों के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सलाह और दवा दी गई। काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का पुनर्निर्माण, वाहन अनुदान, शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें, नगर पालिकाओं के लिए 105 वाहन, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन और 5 शहरों में सरकारी अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस। काबुल में 5 सार्वजनिक स्वास्थ्य परिसर, लघु एवं समुदाय उन्मुख विकास परियोजनाएं। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में स्कूल भवनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 500 से अधिक छोटी और मध्यम परियोजनाएं लागू की हैं। ये परियोजनाएं कमजोर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्वामित्व और प्रबंधन और कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शिक्षा और सौर ऊर्जा का सामाजिक जीवन पर सीधा, तात्कालिक और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत और अफगानिस्तान ने अपने संबंधों को रेखांकित करने के लिए 2011 में एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अन्य मुद्दों के अलावा यह समझौता अफगानिस्तान के संस्थानों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, शैक्षिक क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की स्वदेशी क्षमताओं के पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता, अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने, खुली पहुंच की संभावना प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। व्यापारियों से लेकर भारतीय बाजारों तक अफगान निर्यात का समर्थन करने, अफगान लोगों के स्वामित्व और नेतृत्व वाली एक व्यापक शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास करने और अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दीर्घकालिक और टिकाऊ प्रतिबद्धता की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए।
रणनीतिक समझौते का सैन्य हिस्सा भारत में अफगान सैनिकों और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता थी। अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी में देश के 34 प्रांतों में से प्रत्येक में बिजली, जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान से ईरान की सीमा और फिर चाबहार बंदरगाह तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जरान से डेलाराम तक 218 किमी लंबी सड़क का निर्माण, उत्तरी ग्रिड से काबुल तक अतिरिक्त बिजली पहुंचाने के लिए पुल खोमरी से काबुल तक 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन और चमताल में एक सबस्टेशन का निर्माण, हेरात प्रांत में सलमा बांध परियोजना का निर्माण एवं संचालन, दूरसंचार अवसंरचना का पुनर्निर्माण। 2001 के बाद भारत उन कुछ प्रमुख दानदाताओं में से एक था जिन्होंने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, निर्माण, सुरक्षा और कानून के शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की मदद की। पिछले 2 दशकों में भारत ने अपना ध्यान देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित किया है। भारत की नीति में 4 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं: बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, मानवीय सहायता, लघु विकास परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण। इस ढांचे के तहत भारत ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान के विकास के लिए लगभग $3 अरब का योगदान दिया है। 2022 टू 2023 के दौरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए लगभग 200 करोड़ भारतीय रुपए आवंटित किए गए हैं। लगभग 71% अफगानी लोगों ने कहा कि भारत ने उनके देश में सबसे सकारात्मक भूमिका निभाई है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अफगानिस्तान के लोगों के बीच भारत सबसे लोकप्रिय देश है। भारत के लिए अब तक चीजें ठीक ठाक रही हैं। अफगानिस्तान में भारत के बुनियादी हितों को 3 भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है अफगानिस्तान में एक सुरक्षित, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक सरकार बनाना, ताकि इस देश को चरमपंथियों के हाथों में जाने से रोका जा सके, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले संघर्षों में अफगानिस्तान को इस देश के खिलाफ कोई रुख नहीं अपनाना होगा। तीसरी बात यह गारंटी देना है कि अफगानिस्तान ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत और मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच एक कनेक्शन स्थापित करेगा। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों को निकालने में चीनी कंपनियों और अन्य कंपनियों के साथ समान स्थान प्राप्त करना चाहिए। भारत सरकार की अफगानिस्तान की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा प्रतिबद्धता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये चीजें थी, सोचो समझो कि एक बात मैंने नोटिस किया, एक तरह से देखा जाए ना, अफगानिस्तान को चला ही इंडिया रहा है भाई। अभी तक 200 करोड़ उनको दे रहा है हर साल ताकि वो तरक्की करें भाई। मैं क्या भारत ने, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी गाड़ियां, अच्छा मिलिट्री व्हीकल्स, पानी, बिजली, बसेस, भाई क्या ऐसी चीजें जो नहीं दी यार, खाने पीने की चीजें, मेडिसिन, पार्लियामेंट, लोगों को खाना पीना सारा, मेडिसिन, पैसे, हेलीकॉप्टर, बस हर क्या चीज कुछ नहीं दिया यार इंडिया ने, क्या कुछ नहीं दिया। ये बोलो क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ लगता है। तो वो अफगानिस्तान के लोग इंडिया से प्यार ना करें तो और क्या करें। हाँ सही बात है, सही में बता रहा हूं। पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि इंडिया से इतना क्यों मोहब्बत करता है, ये वजह है। इंडिया जब इतना उनके लिए करता है तो क्यों ना मोहब्बत करे, क्यों ना करे यार। सही बात है, सही बोला है यार। जिस तरीके से वो चाहे खेल का मैदान देख लो, अभी सारी ट्रेनिंग वो इंडिया उनकी करवा रहा है, स्पॉन्सर्स इंडिया कर रहा है, स्पॉन्सर उनके प्लेयर्स को आईपीएल में खिला रहा है, क्या कुछ ट्रेन इंडिया कर रहा है। और क्या भाई तुम्हें चाहिए, उनकी आर्मी को, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है, उनके जो स्टूडेंट्स उधर पढ़ता रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर और क्या कर, 500 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं यार, इतनी बड़ी बात। और चाबहार बंदरगाह से मिलाते ताकि ये अपना ट्रेड जारी रख सके। बहुत बड़ी बात पता लगा कि भारत ने उधर क्या किया है। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।